मन की निर्मलता, मन की पवित्रता साधना का फल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ये रामायण की चौपाई है। कपट को त्याग करके जो भक्ति करता है उसकी भक्ति सफल होती है। जिसके मन में कपट है उसकी भक्ति फेल है। कैसे फेल है? मैंने सुना है अहमदाबाद जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी। बहुत सी सवारियां बैठ रही थी। 4 मित्र गए। उन्होंने सोचा मैं भी इस ट्रेन में बैठूं और यात्रा करूं, लेकिन ट्रेन में भीड़ बहुत थी। इस भारतवर्ष में भीड़ बहुत है। अब तो ये सौभाग्य है कि सत्संग में भी भीड़ होने लगी है। नहीं, सत्संग में केवल भीड़ कम होती थी, बाकी सब जगह। हॉस्पिटल में जाओ भीड़, बाजार में जाओ भीड़, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, सारी जिंदगी भीड़ भाड़ है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं है। कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे मजहब हैं इस भारतवर्ष के अंदर जो जनसंख्या बढ़ाने का ही लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं। बच्चा कहां सोएगा, बच्चा जमीन है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे बनाओ। ज्यादा संख्या बढ़ाने से समस्या ज्यादा बढ़ती है। और ये भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग रूल हैं, कोई रूल सही चल ही नहीं रहा है। सरकार गीत गा रही हम दो हमारे दो, लेकिन अपने घर घर में लोग गीत गा रहे हम दो हमारे 200। अलग अलग गीत। परंतु आज की समस्या को देखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। सभी खाली हाथ आकर के जन्म ले रहे हैं, कोई साथ में न जमीन ला रहा न मकान ला रहा है। समस्या बढ़ती चली जा रही है। लखनऊ में 2 बजे रात को अमीनाबाद, एक कस्बा है लखनऊ शहर के अंदर, अमीनाबाद एरिया, 20 लोग मकान के बाहर बैठे थे। पुलिस का राउंड हुआ। पुलिस ने उनको पकड़ा और पूछा तुम लोग यहां बैठे क्या सलाह कर रहे हो, कौन सी प्लानिंग बना रहे हो, कहीं चोरी करना है, बम दागना है, क्या करना है? अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, गिरफ्तार कर लिया। तो जो 20 लोग बाहर बैठे थे उन्होंने कहा कि हमको अरेस्ट मत करो, हम न चोर हैं, न बदमाश हैं, न डाकू हैं, हम इस घर के मालिक हैं। तो पुलिस अफसर ने पूछा मालिक हो तो घर के बाहर 2 बजे रात को क्यों बैठे हो, 20 लोग क्या प्लानिंग बना रहे? उन्होंने कहा हमारे घर में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि हम 2 शिफ्ट में सोते हैं। पहली शिफ्ट सो रही है, वो 2:15 बजे निकल कर बाहर आएगी तो हम सब अंदर जाकर सोएंगे, वो बाहर बैठे रहेंगे। इतनी भीड़ है। पांडव 5 थे, कौरव 100 भाई थे। जीत पांडवों की होती है, हार कौरवों की होती है। संख्या से सफलता नहीं मिलती है, याद रखना, बुद्धि और विवेक से सफलता मिलती है। जिसमें कुंती और गांधारी दोनों देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। देवी के मंदिर में आकाशवाणी होती है कि तुम दोनों महिलाओं में से जो कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले
5 फूल सोने के मंदिर में देवी के ऊपर भेंट करेगा, चढ़ाएगा, उसका बेटा राजा बनेगा। आकाशवाणी हो गई। गांधारी बहुत खुश हुई आकाशवाणी सुन करके, लेकिन कुंती के मन में दुख हो गया। कुंती बहुत निराश हुई। कुंती ने सोचा ये 5 फूल सोने के मिलना बहुत कठिन है। और गांधारी ने मन में सोचा दुर्योधन से कह दूंगी 5 फूल तो 5 मिनट में आ जाएंगे, किसी भी सोनी से बोल दिया जाएगा, लेकर बनाकर आ जाएगा। गांधारी प्रसन्न होकर के अपने घर वापस लौट रही है। कुंती दुखी होकर के अपने घर की तरफ आ रही है। जब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में असफलता दिखाई देने लग जाती है, तुम्हारे मन में स्वाभाविक दुख की लहर छा जाती है, और जब तुमको सफलता ही सफलता नजर आती है तो तुम्हारे चेहरे का भी नजारा बदल जाता है और चेहरे पर खुशियों का नूर चमकने लग जाता है। कुंती बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर के अपने घर में जाकर के बिस्तर पर लेट जाती है। याद रखना, जिस समय तुम ज्यादा दुखी होते हो उस समय तुम बिस्तर पर जाकर के लेट जाते हो। बिना समय के लेट जाते हो, बिना जरूरत के लेट जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर इतना नर्वस ढीले हो गए, नस नस आपकी ढीली पड़ गई है, मनोबल कमजोर हो गया है, मन में निराशा भर गई है, अब तुम कुछ कर न सकोगे, तो बिस्तर पर लेट जाते हो। और बिस्तर पर लेटने से एक फायदा होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे फिर रिचार्ज होता है। इसलिए आप विचार करिए, देखिए, जिस समय आप बैठे होते हैं उस समय, जिस समय खड़े होते हैं उस समय, जिस समय चल रहे उस समय, जिस समय कोई कार्य है उस समय, आपका दिमाग उतना ज्यादा नहीं सोचता है जितना कि जिस समय आप बिस्तर पर लेट जाते हो आपका दिमाग 10 गुना सोचना ज्यादा प्रारंभ कर देता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब प्लानिंग बनाना तो बिस्तर पर लेट के बनाना। हम और हमारे आश्रम के संचालक साहब जब प्लानिंं बनाते हैं, दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे बनाते हैं। दोनों का बिस्तर पड़ोस लगा देते हैं टेम्परेरी 1 घंटे के लिए। वो भी लेट जाते, हम भी लेट जाते, लेटे लेटे प्लानिंग बनाते हैं। शरीर पूरा लंबा हो गया, दिमाग में पूरा ब्लड प्रवेश कर रहा है, दिमाग एक्टिव हो चुका है।